नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HP एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं आपकी दिवाली इस बार काफ़ी अच्छी रहे और जल्दी आपको नौकरी मिले और नेक्स्ट दिवाली आप और अच्छे से मनाएं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं महत्वपूर्ण खबरें हैं जो। तो सबसे पहले जो बात है वो है कांस्टेबल से रिलेटेड, और जो हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती है। और जो दूसरी बात रहेगी वो रहेगी आपकी वोकेशनल टीचर से रिलेटेड। और तीसरी बात रहेगी वो रहेगी आपकी बैच वाइज शास्त्री केस से रिलेटेड। और चौथी जो बात रहेगी वो रहेगी आपकी 817, 903 और 939 के बेटिंग से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। 5 दिन से साइट ठप, इस दिन आवेदन का अंतिम दिन। रोजाना युवा लोकमित्र केंद्र और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है, यानी कि आज। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिन से साइट में दिक्कत चल रही है, इससे आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। रोजाना युवा लोकमित्र केंद्र और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बार बार साइट हैंग होने से युवाओं की परेशानी आ रही है। और लोकमित्र केंद्र प्रभारी अंकित कुमार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों युवा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने उनके पास आ रहे हैं, मगर साइट ना चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 5 दिनों से साइट हैंग हो रही है, करीब 5 दिनों से साइट हैंग हो रही है और आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। उधर युवक साहिल शर्मा, करण, सूरज, अमित आदि ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए वह आवेदन करने के लिए लोकमित्र केंद्र और साइबर कैफे में जा रहे हैं, मगर वहां पर साइट व्यस्त होने की बात कही जा रही है। 3 दिनों से ये परेशानी आ रही है। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है, ऐसे में साइट बंद होने से वो अब कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज शायद आपको नोटिस, आज तो चलो छुट्टी है, बट मे बी शायद गवर्नमेंट 4 से 5 दिन और एक्सटेंड कर दे डेट को। मे बी 7-8 दिन भी हो सकता है। जॉब नोटिस। सोशल मीडिया के संचालक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर बीते कुछ दिनों से किन्हीं तकनीकी कारणों से फॉर्म भरने में बहुत समस्या आ रही है। इसके चलते वेबसाइट पिछले 5 दिनों से अधिकतर बंद ही है। हिमाचल पुलिस के फॉर्म की फीस 600 रुपये रखी गई है। कई अभ्यर्थी पैसे न होने के कारण समय पर फॉर्म नहीं भर पाए हैं। 2.5 साल बाद यह भर्ती आई। अब इन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने थे, लेकिन साइट नहीं चल रही है। सलीम, ऋतिक, महिमा और रोहित ने कहा कि 2.5 साल बाद ये भर्ती आई है और बदलते नियमों से शारीरिक परीक्षण भी मुश्किल हो गया है। और अब साइट में तकनीकी दिक्कतें आने से फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं। युवाओं ने लोक सेवा आयोग से साइट को दुरुस्त करने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि इन दिनों 5 से 6 दिन हो गए हैं, साइट नहीं चल रही है, तो इस वजह से जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट 7 से 8 दिन और डेट को एक्सटेंड कर दें, और शायद आगे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। तो जब भी आपकी डेट एक्सटेंड हो तो आप उसी दिन फॉर्म को भरें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के डे और आपकी साइट ना चले। और दूसरी बात करते हैं वो आपका वेतन का आर्य नहीं मिलने पर वोकेशनल शिक्षक 4 नवंबर को करेंगे हड़ताल। सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षक ने वेतन का आर्य न मिलने पर 4 नवंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कंपनियों की मनहानि के चलते हिमाचल प्रदेश व्यवसायिक शिक्षण कल्याण संघ ने 4 नवंबर को शिमला में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों का रवैया नई बात नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस दिवाली से पहले व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनी से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर नहीं मिलने पर 4 नवंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है। 2 कंपनियों की ओर से यह भुगतान नहीं होने पर सैकड़ों शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है। अब 4 नवंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्र होकर शिक्षक हल्ला बोलेंगे। और वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को कंपनी दरकिनार कर रही है। शिक्षकों को अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से पहले एरियर का भुगतान करने के लिए सभी व्यावसायिक शिक्षक प्रदाता कंपनियों को कहा था कि अभी तक 2 कंपनी सेटम और
ICSS ने एरियर का भुगतान नहीं किया, इस कारण व्यावसायिक शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है। ये अमर उजाला की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है वोकेशनल शिक्षक के लिए। तो ये 4 नवंबर को आपका वहाँ पर शिमला में हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए दूसरी बात करते हैं, वो आपका शास्त्री बैच वाइज केस सुनवाई, जो कि 4 नवंबर 2024 को होगी और पहले 30 अक्टूबर 2024 को होनी थी। कोर्ट में उस दिन छुट्टी घोषित हुई है, जिसमें 21/12/2024 को उस दिन का केस की सुनवाई करनी थी। अब आखिर उस दिन की सुनवाई किसी भी दिन हो सकती है, शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। 4 नवंबर 2024 शास्त्री केस का आखिरी फैसला हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो ये डेट मिली है शास्त्री बैच वाइज केस में, तो ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है, बट मोस्टली आपको 4/11/2024 को ही शायद केस लग सकता है और ये शायद आखिरी के फैसला भी हो सकता है इस दिन। तो बाकी अगर दूसरी बात करें, वो है आपका 817, 903 और 939 से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं, वो है आपका 817 से। जो इसमें सीट्स थी वो 1841 थी और डिपार्टमेंट 73 थे। अपॉइंटमेंट आपका 54 हो गए हैं और लेफ्ट आपका 19 बचे हैं, और जिसमें कि आपका देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट अभी भी बचे हैं। बाकी इसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें आपको मिल गई है। तो 19 डिपार्टमेंट आपका इसमें बचे हैं और जो सीट फिल हो गई है वो 1767 है और जो बची है वो 74 सीट्स अभी भी बची हुई है। और अगर बात करें कि बैटिंग, मैंने पहले ही बताया था कि आपको 210 से 220 एक्सपेक्टेड रहेगी और 15 ऑलरेडी आपको बैटिंग आ चुकी है। तो अब देख सकते हैं जनरल की मैंने 110 से 120 बोली थी और AWS की 20 बोली थी, 20 से 25। OBC रिजर्व की 30 से 35 बोली थी मैंने, फर्स्ट वेटिंग बोली थी ये मैंने। और SC रिजर्व की 30 से 35 बोली थी। बट ऐसा होता है कि जो रिक्वेजिशन जाती है जैसे जैसे जाती है और HPR से, वैसे ही आपको जो ये वेटिंग लिस्ट है वो निकालते हैं। मैं आगे ये भी बात करूँगा कि कितने रिक्वेजिशन आपका HPR से में पहुँच गई है और कितने का अभी तक निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं ST की जो 15 से 20 आनी है, OBC BPL की 8 से 10, SC BPL की 8 से 10, ST BPL की 5 से 10। डिपार्टमेंट वाइज जो मैंने लिस्ट बनाई है, एग्रीकल्चर की 11 पोस्टें हैं और इसमें आप देख सकते हैं जनरल की 6 है, OBC की और SC की 2-2 है और OBC XM की 1 है। ट्रेजरी एंड लॉटरीज की 10 है, जिसमें जनरल की 4 है, EWS की 3 है, OBC की 2 है, SC की 1 है और आयुर्वेदा की 1 है, PWD की 1 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की 1 है, फिशरीज डिपार्टमेंट की 2 है। बल्कि इसमें तो आपका जो वेटिंग है वो भी निकल चुकी है, वो मैंने रेड इसमें मार्क किया है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डाटा था, मैंने जो भी बताया था वही वेटिंग आपको देखने को मिली है। TCP की 1 है, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की 1 है और इलेक्ट्रिसिटी की आपका 69 पोस्ट खाली है और इसकी भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अर्बन की 7 है, प्रोसिक्यूशन की 1 है, IPH की 5 है और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की 1 है, MC धर्मशाला की 2 है, साइंस एंड एनवायरनमेंट की 3 है और इंडस्ट्रीज़ की 2 है, जो कि आपका ऑलरेडी निकल चुकी है वेटिंग लिस्ट और मैंने आपको इतनी बताई थी पहले भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की 5 है, DC सिरमौर की 1 है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की 4 है और टेक्निकल एजुकेशन की 11 पोस्ट खाली है, जिसमें जनरल EWS और OBC की 2-2 है और OBC BPL की 2 है, इसमें ST BPL की 1 है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में जनरल की 2 है, एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटीज़ में 6 पोस्ट खाली है, जिसमें जनरल की 2 है, OBC की 1 है और SC की 1 है और ST की भी 1 है और ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी इसकी जो वेटिंग लिस्ट है इसकी, क्योंकि इसकी रिक्वेजिशन आपको चली गई है HPR से में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी 5 है, जिसमें OBC की 2 है, SC रिजर्व की 1 है, EWS की 1 है, ST रिजर्व की भी 1 है। HP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की 12 पोस्ट खाली है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, मे भी थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। DGP की 1 है, जिसमें जनरल की आपका 1 है और जल शक्ति की 5 सीट्स खाली थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और इसकी जो वेटिंग है वो निकल चुकी है। और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की 1 है, म्यूनिसिपल काउंसिल की 5 है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 5 है, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है वेटिंग लिस्ट इसकी। और HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की 1 है, इसकी भी निकल चुकी है। हायर एजुकेशन में जो पता किया था उसमें 25 डायरेक्टेड एलिमेंट्री में और डायरेक्टेड हायर में 1 पोस्ट खाली है और अभी थोड़ा और डाटा मांगा गया है, तो जल्दी इसकी भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी रिक्वेजिशन भी आपका HPR से जाने वाली है कुछ दिनों में आफ्टर दिवाली।
प्रिंटिंग स्टेशनरी की एक है, हिप्पा ओबीसी में एक खाली है। रिक्वेजिशन जो चली गई है HPR से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एक वीडियो बेटिंग पैनल पर बनाओ दो कि कैसे वर्क करता है, कितने टाइम के लिए एक्टिव रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बेटिंग पैनल है वो आपका मोस्टली 3 महीने बाद आपको बेटिंग देखने को मिलती है, 2.5 से 3 महीने। और जो ये एक्टिव रहता है ये आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जो बेटिंग पैनल है 1 साल तक बहुत सारी बेटिंगें आपको देखने को मिल जाएगी 817, 903 और 939 में। और वहीं और मान लो पहली बेटिंग में जो बंदे सेलेक्ट होते हैं और वो ऑलरेडी जॉब में लग गए हैं, तो क्या फिर से वो वापस बेटिंग पैनल कंसिडर करेंगे या फिर पोस्ट ख़त्म हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऑलरेडी जॉब में लग गए हैं तो बहुत कम चांस है कि वो वापसी 817, 903, 939 में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको शायद अच्छी सैलरी मिल रही होनी, तो मुझे नहीं लगता। और पोस्ट ऐसे ख़त्म नहीं होती, पोस्ट तब ख़त्म होगी अगर 817 में ज्वाइन करे, तो जो 817 की पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी अगर वो बाद में उस पोस्ट को छोड़ देता है। वहीं अगर बात करें कि कौन सी रिक्वेजिशन आपका चली गई और कौन सी, जैसे इंडस्ट्रीज़, फिशरीज़, साइंस एंड एनवायरनमेंट और जल शक्ति, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिक्वेजिशन थी वो ऑलरेडी पहुंच गई थी और इसकी जो बेटिंग है वो आपको देखने को मिल गई है। और अगर मैं बात करूं जो पेंडिंग है, जो अभी गई है वहाँ पे रिक्वेजिशन, उसका है टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी चली गई है और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की भी चली गई है जिसमें एक पोस्ट थी खाली है। और एग्रीकल्चर की भी चली गई है जिसमें 11 पोस्ट खाली है। और IPH की भी चली गई है, फॉरेस्ट की भी चली गई है और SC OBC माइनॉरिटीज़ की भी चली गई है आपकी। तो आप घबराएं नहीं, इसकी भी आपको जल्दी ही जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं 903, 939 की, तो काफ़ी बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर इसमें कितनी वेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें वेटिंग लिस्ट है, आपको सबसे पहले तो मैं 939 को दिखा देता हूँ कि इसमें जो आपका खाली पोस्ट रहेगी वो आपका 48 से 50 के बीच में आपको मे भी काफ़ी पोस्ट खाली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 50 जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी 817 में लग गए हैं। तो इसमें आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड जो बेटिंग है वो रहेगी। तो आप जितने भी इसमें 903 वाले हैं उनका मे भी मोस्टली सभी का हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जो 903, 939 की, वो बेटिंग आपको अनएक्सपेक्टेड ही देखेगी, क्योंकि इसमें जो मोस्टली है वो 817 में निकल चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आप 101, 947 में भी ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 817 में लग गए हैं। तो मुझे लगता है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कैटेगरी वाइज, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी एक। तो अगर मैं बात करूँ कि शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो आपका SC में 5 शिफ्टिंग हुई है जनरल में, और OBC की 1 हुई है जनरल में, और जनरल EWS की 18 शिफ्टिंग हुई है। और वहीं आपका जनरल में 12 ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हैं 817 में, जिनका 939 भी सिलेक्ट हो गया है। तो अगर मैं बात करूं कि जनरल के जो बैटिंग में जो बंदे हैं, जो बैटिंग में आपका लगे हैं, मतलब जो बैटिंग में जिनका नंबर है और 817 में जिनका हो गया है, तो उनकी मैं बात करूं जो टॉप 49 में है, वो आपका 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 817 में लग गए हैं। और टॉप 49 में जो आते हैं 947 की बैटिंग में। वहीं OBC में आपका टॉप 30 में जो 947 की बैटिंग में आते हैं वो 15 ऑलरेडी लग चुके हैं 817 में। SC का भी सेम है जो 11 लग चुके हैं। EWS का जो 1 से 10 बैटिंग लिस्ट है उसमें 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 817 में लग गए हैं। और जो 11 से 20 है वो आपका 4 कैंडिडेट है EWS में जो ऑलरेडी 817 में लग गया है। वहीं अगर ST और रिजर्व की बात करूँ तो उसमें आपका 1 से 10 के बीच में वो आपका 5 कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी 817 में लग गया है। ST BPL में 1 है और OBC BPL में भी आपका टॉप 5 में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 817 में लग चुके हैं। तो आप घबराएं नहीं, सभी का इसमें हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, वो है आपका लिस्ट ऑलरेडी कैंडिडेट ऑलरेडी इन 817 फ्रॉम वेटिंग लिस्ट ऑफ टॉप 49 स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कैंडिडेट के नाम आप खुद भी देख सकते हो और वहाँ पर सर्च भी मार सकते हो अपने बैटिंग इसमें भी, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। वहीं आप नीचे भी देख सकते हो, ये आपका जो कैटेगरी है वो आपका OBC कैटेगरी में है। वहीं अगर ये बात करें तो ये आपका SC अनरिजर्व कैटेगरी में, मैंने ऑलरेडी इसमें ऊपर बता दिया है कितने कैंडिडेट है। वहीं अगर बात करें कि जिसमें 817, 903, 947 में जो सेम स्टूडेंट है
वो आपका 20 कैंडिडेट ऐसा है जो तीनों पोस्ट कोड में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं नेम वाइज, रोल नंबर भी आप देख सकते हो, और जो डिपार्टमेंट है वो आप भी देख सकते हो इनका। तो आप इस चीज़ से घबराया नहीं, क्योंकि इसमें आपका जो बेटिंग है वो अनएक्सपेक्टेड रहेगी 903 939 में। वहीं 817 में भी काफ़ी आपको बेटिंग देखने को मिलेगी। जो भी मैंने आपको डाटा बताया ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी बेटिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ऑल और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।